Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit annoying in this particular time frame. ना ढंग से साड़ा नीचे जा रहा, ना ढंग से साड़ा ऊपर जा रहा, पता नहीं क्या कर रहा। ठीक है, देखो उससे पहले बात करते हैं कल के ट्रेड्स के बारे में। तो कल के ट्रेड्स में हमने बीटीसी में शॉर्ट करा था जिसमें पहला टीपी मिल गया था, हमने एसएल एंट्री लगा दी थी। तो या तो आपका एसएल एंट्री हिट हो गया होगा या तो आपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा पूरा का पूरा, या फिर टीपी1 तो बुक ही कर लिया होगा आपने प्रॉफिट बुकिंग करके, फिर एंट्री एसएल आपका हंट हो गया होगा। ठीक है, सो होपफुली आपने प्रॉफिट बनाया होगा इस वाले ट्रेड में। ठीक है, फिर हमने लिया था गोल्ड में 2 ट्रेड। ठीक है, गोल्ड में एक यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड जहाँ पे हमको 80 पिप्स का मोमेंट मिला, फिर हमने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था जिसमें 22 मतलब 220 पिप्स का मोमेंट मिला था। अगर आपने इस वाले ट्रेड को होल्ड करा होगा तो आपको पूरा का पूरा 46 पिप्स का मोमेंट मिला होगा पूरा का पूरा। अगर आपने होल्ड करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होल्ड करा तो भी कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ अब क्या कर सकते हैं। देखो अगर 4 घंटे के हिसाब से देखा जाए बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है, डबल टॉप बना चुका है, लिक्विडिटी स्वीपिंग अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ पे ओबी है मार्केट का 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल टॉप मार्केट लिक्विडिटी स्वीपिंग एंड डंपिंग करने की सिनेरियोस। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग बिलो 96,418 शुड बी लीड टू द मार्केट गो डाउन ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 93,900 तक जाने की कोशिश करेगा। सो ध्यान रखना कि कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए 96,400 के नीचे 4 घंटे में। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इफ यू वांट टू टेक अ बाई साइड ट्रेड आई विल हाईली रिकमेंड कि मार्केट को इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाने दो 96,322, उसके बाद ही लॉन्ग साइड ट्रेड के लेने की कोशिश करना। ठीक है, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है मार्केट में। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में एक हाइज लगे हैं, सप्लाई एरिया से रिजेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें रिमूव करके दिखाऊं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये एरिया पूरा सप्लाई है मार्केट का। अब इस सप्लाई से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अगर नीचे गिरता है तो हाउ मच मार्केट कैन गो डाउन। देखो सबसे पहला एरिया जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत रुकेगा वो एरिया है 96,200-300 के एरियाज। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ रुक गया और यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड। बट लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ आता है एंड देन यहाँ पे कोई हाई राइज फॉर्मेशन नहीं होता, मार्केट डाउनवर्ड ब्रेक डाउन कर देता है, रिट्रेसमेंट शॉर्ट करना है जी आपने ऑल द वे डाउन टू 95,200 के आसपास के लिए, और भी ज़्यादा नीचे 94,600 तक के लिए आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो पहले आपको क्या वेट करना है, पहले आपको वेट करना है कि क्या मार्केट इस वाले एरियाज को सस्टेन कर रहा है 96,250 के एरियाज को। अगर सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ से लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी बन सकती है, मतलब यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन के बाद एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। बट इफ द मार्केट विल ब्रेक दिस एरिया and do some retracement, you can consider taking a short side trade। बट ध्यान रखना सप्लाई एरिया से ही शॉर्ट करना है आपको, बीच से मत कर लेना, क्योंकि एसएल मैनेजमेंट सप्लाई एरिया से ही होती है, सप्लाई से ही शॉर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरेगा तो 95,743 एंड कंटिन्यूसली ज्यादा गिरता है तो 94,800 तक जाने की कोशिश करेगा। इथेरियम की अगर बात करते हो तो इथेरियम यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के हाइज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, प्रॉब्लम इथेरियम के लिए भी है क्योंकि इथेरियम का जो डिमांड है वो नीचे पड़ा है, जो कि है आपका नियर अबाउट दिस एरिया, जो कि है 1804 के आसपास का एरिया। अब यहाँ सस्टेन नहीं रुक सकता है इथेरियम, क्योंकि पता है बीटीसी गिरेगा तो इथेरियम भी गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इवेंचुअली अगर ये ट्रैप हुआ तो मार्केट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 1694 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दस इथेरियम। सोलाना एकदम डेड पड़ा है अभी के टाइम, डेड पड़ा कह रहा हूँ, सोलाना अभी के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल के साथ साथ वो एकदम ब्रेकआउट पे है, जो कि मैं ट्रस्ट आउट नहीं करता बिल्कुल भी। 1 आवर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके फेलियर कर रहा है पूरा का पूरा। अगर डंपिंग कंटिन्यू रही तो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 140 अगेन। ज़्यादा अच्छा नीचे गिरता है तो 133 तक पॉसिबल है इसके लिए गिरना। ध्यान रखिएगा सोलाना में ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी के टाइम फ्रेम पे, बिकॉज सोलाना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है बिना एक मेजर पुल बैक के। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी की अगर बात करोगे तो गोल्डी में हमने एक लॉन्ग साइड ट्रेड करा था अभी के टाइम फ्रेम पे। अगर हायर टाइम फ्रेम चले जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम चले जाए या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखा जाए, तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ही तो कर रहा है और कुछ खास थोड़ी है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट कर रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट कर रहा है। आप कर क्या सकते हो, आप यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन का। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन होता है तो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड टिल
32 33 तक। फिर इधर से लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि मार्केट और ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करने के लिए। कितना ऊपर जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट दिस एरियाज 32 76 के एरियाज तक जाने की कोशिश करेगा। तो लेट द मार्केट कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन करने दो, रिट्रेसमेंट करे तो लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप ये रिट्रेसमेंट शॉर्ट भी ले सकते हो। एंड देन फिर मार्केट विल लीड टू 32 77 के आसपास एंड देन फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो।